कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। इधर जो लोग बैठे, थोड़ी देर की संवेदना चाहता हूं। उधर जो बसें जा रही है उसको छोड़ दीजिए, पीछे इधर उधर जो देखना आपका हो गया होगा, भैया आगे आके थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर, बार बार नहीं कहूंगा मैं, जो लोग सुन रहे हैं जल्दी से आ जाइए। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा, और हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लगे तो आग की भाषा को आखिर कौन बोले। तालियां कमजोर है सर, बहुत कमजोर है। इतनी कम तालियों के अंदर विकास राज भाटी कभी काव्य पाठ मैंने नहीं किया, ये पहली बार बर की धरती है। मैं आजमाता हूं आप कैसे सुनते हैं साहब। मेरे नाम के पीछे कवि शायर लगता है। कविता और शायरी चीज क्या होती है, बस 2 मिनट के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी देर इस मंच पर और पढ़ना है। जब ये देश स्वागत है कि जब देश, आदरणीय सरपंच साहब, जब ये देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले मियां इकबाल ने एक शेर लिखा कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। 10 साल बाद ये देश दुष्यंत कुमार को मिला कि कल नुमाइश में मिला था चीतड़े पहने हुए, मैंने पूछा तो बताया नाम हिंदुस्तान है। 30 साल बाद ये देश अदम गोडवी को मिला कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राज विधायक निवास में। 40 साल बाद ये देश और किसी कवि शायर को मिला। ये गरीबी और मुफलसी का उन्वान किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। और 60-70 साल का हिंदुस्तान जब तेज नारायण शर्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तोतले तक गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। वाह वाह, जिंदाबाद। तालियां कमजोर है साहब, बहुत कमजोर तालियां। कवि सम्मेलन थोड़ा शुरू कर दीजिए। अरे खुल के बजा दो, जब बजानी है तो खुल के बजा दो एक बार। क्या बात है। देखिए मैं और सरपंच साहब दोनों बड़े हैरान थे। अच्छा, कि पहली बार पीजारपन हो रहा है। हमारी और सरपंच साहब की जिम्मेदारियां कम है, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा है। बिल्कुल। रात भर नर्तकियां को नचाने के बाद में बहुत सारे लोग हजारों का मजमा खड़ा कर देते हैं, मगर हिंदी कवि सम्मेलन के अंदर काव्य रसिक होकर सरपंच साहब ने ये महफिल जमा ली है, पैसा लगा दिया है, सारी व्यवस्थाएं कर दी है, मगर एक कवि सम्मेलन हिट जाएगा या फ्लॉप होगा ये आपकी तालियां, आपका संबल, आपका मनोबल तय करेगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी कम है साहब। सरपंच साहब ने फोन किया था कि विकास भैया आओ कवि सम्मेलन करना है, तो मैं तो हैरान था साहब कविता कैसे सुनेंगे। मुझे अचानक से याद आ गया हमारे बिराटिया बाबा का मेला लगता है, उसमें एक बंदर आया, एक आर्मी बंदर लेके आया। थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा उसके बाद मैं कवि सम्मेलन शुरू कर दूंगा। एक बंदर वाला बंदर लेके बैठा था साहब कि 10,000 10,000 10,000। अच्छा मीना जी सुनिएगा मेरी बात। बंदर वाला कह रहा है साहब 10,000 10,000 10,000। मैंने कहा भाई साहब किस बात के 10,000? कि जो भी मेरे बंदर से एक बार ना करवा दे उसको 10,000 रुपए दूंगा। वो पोते वाले बासा वो जाके आए थे वहां पर। अच्छा। उनसे नहीं हुआ। मैं गया और बंदर के कान में तुरंत एक बात गई, तुरंत बंदर ने कहा, बंदर वाला मेरे पाँव पड़ गया, भाई साहब क्या कह दिया? अरे मैंने कहा बहुत आसान। अरे कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। अपन तेरे बंदर के पास में गए और जाके कहा कवि हूं, कविता सुनाऊं। बढ़िया बढ़िया। अच्छी बात इससे अगली है साहब, उसने बट्टे ने 10,000 के 20,000 कर दिए। 2-3 दिन मेला लगता है, दूसरे दिन 20,000 20,000 20,000। उसके बाद सरपंच साहब भी गए थे। अच्छा। इनसे भी नहीं हुआ। अपन गए, पट्टे ने शर्त बदल दी। पट्टे ने कहा एक बार जो मेरे बंदर से हाँ में, दूसरी बार ना में, जो करवा देगा उसको 20,000। कोई किसी से नहीं हुआ। अपन वापस पहुंचे, तुरंत बंदर के कान में एक बात कही, बंदर ने कहा, दूसरी बात कही। बंदर वाला तो बिल्कुल मेरे घर पे आ गया कि भाई साहब कहे क्या दिया? मैंने कहा बहुत आसान। कि कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। तेरे बंदर के पास में गए और जाके कहा पहचाना? अच्छा। सुनाऊं? बढ़िया बढ़िया साहब कविता को जब कोई नहीं सुन रहा है, उस दौर में कवियों का ये महफिल यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत ने खड़ी की है, तो मैं चाहता हूँ उस सभ्य ग्राम पंचायत के लिए एक बार जोरदार तालियों का पूरा अंबार खड़ा हो जाए। क्या बात। शहीद दिवस का उपलक्ष्य है और जिस वाणी के लिए मैं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बड़ी 10 मिनट की गंभीरता चाहता हूं। सिर्फ 4-5 मिनट में पढ़ने वाला हूं, 10 मिनट मैंने ज्यादा कह दिए आपको। सिर्फ 4-5 मिनट की मेरी एक कविता है, आप लोग थोड़ी गंभीरता से सुन लीजिए। अगर माता बहना जाना चाहती है तो जल्दी से चले जाए, जल्दी से चले जाए जिनको जाना है। और जिनको रुकना है, आज की रात यादगार करनी है, वो लोग सिर्फ 5 मिनट का मेरा धैर्य, मेरा साहस देख लीजिएगा। मैं आपके चैतन्य, आपकी मनीषा को दुगुना करने वाला हूं। क्या बात है। शहीद दिवस है साहब, फरवरी के दिन आ रहे हैं।
वही फरवरी जिस दिन देश में कश्मीर की घाटी में 40 लाशें इस देश ने देखी थी साहब। याद रखिएगा वो फरवरी आ रही है साहब। 14 फरवरी का दिन था। देश की राजधानी में कोई पीला गुलाब दे रहा था, कोई हरा गुलाब दे रहा था, कोई लाल गुलाब दे रहा था साहब। 1100 सैनिकों का काफिला श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को जा रहा था साहब। किसी छोटे से नेता की रैली होती है तो 4-4 दिन बेले प्रशासन के कान चौकन्ने हो जाते हैं। हर एक गली, हर एक मोहल्ला बार बार देखा जाता है, मगर 1100 सैनिकों का काफिला जा रहा था साहब। किसी प्रशासन के बड़े व्यक्ति के कान में जू नहीं लगी और 350 किलो आरडीएक्स लेकर एक आवारा आदमी आता है और 40 बेटे इस देश को खो देते हैं साहब। मैं कविता नहीं सुना रहा हूं आपको, ताली मत बजाना। मैं सिर्फ एक परिदृश्य आपके सामने गढ़ना चाहता हूं कि 14 फरवरी के दिन, उस दिन पुलवामा के अंदर हुआ क्या। सुनिएगा सरपंच साहब, विशेष आग्रह करता हूं। स्वागत है कि साहब फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। सिर्फ 2 मिनट का मुझे मनोबल दे दीजिएगा, कोई इधर उधर बोलिएगा मत, सिर्फ 2 मिनट का। चाहते हो तो जोरदार तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए बस। क्या बात है भाई विकास। कि साहब फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। शेरों का निहत्था डोला मृत्यु शैया के तले गया। अब के अपने पुत्रों को घर आंगन में चला गया। आतंकी आकाओं की नापाकी फिर से छलक गई। अरे कोलाहल से अमरनाथ की घाटी सारी ददक गई। अरे कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था। सड़कों पर लाली छाई थी। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी साहब। जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ साहब। हम हमारे बेटों को पढ़ लिखा के बेचते हैं कि बेटा बुढ़ापे में मैं जी लूंगा, मैं कृषि कर लूंगा, मैं सब्जियां उगा लूंगा, मगर तू देश की सेवा करना। साहब जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। अरे बीवी बच्चे माँ बाप सब छोड़ छाड़ कर खड़ा हुआ आज, मगर उनकी लाशों पर राजनीति होती है और दिल्ली रातों को घोड़े बेचकर सोती है। अरे दिल्ली रुक स्पष्ट करे जरा कश्मीर के मुद्दे पर। कब तक रोटी सेकोगे वोटों के गोरख धंधे पर। अरे सिर्फ आतंकी घटनाओं की निंदा करना बंद करो, शेरनी की लाशों पर केवल धंधा करना बंद करो। अरे सरहद पर बेटों की ये कुर्बानी देना बंद करो और कुत्तों को जेलों में ये बिरयानी देना बंद करो। कुत्तों को जेलों में जिंदाबाद भाई, बिरयानी देना बंद करो। मैं चाहता हूं साहब मैं थोड़ा काव्य पाठ अपना संक्षिप्त करूं क्योंकि बाहर की टीम आई हुई है, आदरणीय मीनू जी आई है, हास्य की पूरी बात चलेगी। जिस वीर रस से मैंने आपको थोड़ा सा परिचित किया है उसका सबसे बड़ा हस्ताक्षर आकाश नौरंगी आपके बीच में है। तो मैं चाहता हूं मैं आज इतने ही शब्दों में आपसे अलविदा लूं। और ये जो 2 बड़े कवि आए हैं, मैं चाहता हूं जिस मनोबल से ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था आखिर तक उसी बल से सुनिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अद्भुत सुन रहे हैं आप। मैं चाहूंगा कि ये जो 2 कवि है उनको सुनिएगा। रात जरा सी सर्द है तो थोड़ा सी हमें मर्यादित होना पड़ेगा, इस कवि सम्मेलन को थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार मेरे सम्मान में तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।